कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 4.34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तो कहते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तत्विद्धि तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। मतलब तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जब गुरु के पास जाओ तो 3 चीजें लेकर के जाओ, फूलों की माला और मोटी सी दक्षिणा और एक चीज और कुछ आजकल क्या ले जाते हैं लोग है, मगर ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब मूल वस्तु ये है जो लेके जानी चाहिए, जो श्लोक में बताई गई है। 3 भेंट गुरु को अर्पित करने चाहिए, तब वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो पहले तो विद्वत विद्धि जानने की इच्छा मन में होनी चाहिए कि उस तत्व को हम जानना चाहते हैं। तद विद्धि मतलब उसको विज्ञाने, विज्ञाने धातु होती है संस्कृत में। ज्ञान मतलब तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, जानने की इच्छा जब हो तब जाना चाहिए गुरु शरण में। और अगर भी भोगों में फंसे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई है ही नहीं, मतलब कथा हो रही है, कथा के बीच में उधर उधर की बातें याद आ रही हैं, चर्चा हो रही है, उसमें कोई तो उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक गुरु को बनाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको, जब तक हमारे हृदय में
सच्ची जिज्ञासा नहीं होगी तो तत्विधि पहले तो होनी चाहिए। फिर क्या करना है? प्रणिपातेन, प्रणिपात करना है, दंडवत प्रणाम करना है, संपूर्ण समर्पण करना है। ये बात भी होनी चाहिए कि अब आजकल के परिप्रेक्ष्य में बोलना पड़ता है, नहीं तो वैसे निष्काम होते हैं गुरुदेव, तो कोई उनके अंदर लालसा ही नहीं होती। पहले गुरु के पास जा रहे हैं तो पता ही होना चाहिए कि हम किस लिए जा रहे हैं। तत्विधि, उस तत्व को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और ये हमको पता होना चाहिए कि उन्होंने प्राप्त कर लिया है। कम से कम जितना हम जान सकते हैं उतना। कैसे जान सकते हैं? शास्त्र पढ़ करके। ये सब बातें लिखी गई हैं कि गुरु के क्या लक्षण हैं, शिष्य के क्या लक्षण हैं। तो शिष्यत्व अपने अंदर आ जाना चाहिए, तब गुरु के पास जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो शिष्य बने, फिर गुरु के पास जाएं और तत्विधि उसको जानने के लिए जाएं, और कोई संसार की लाभ की इच्छा, भौतिक भोग की इच्छा लेके नहीं जाएं। नहीं तो ऐसे ठग गुरु मिलने वाले हैं जो कुछ मंत्र देंगे, तुम्हारा ये बढ़िया चलेगा, वो बढ़िया चलेगा, बस वो संसार में उलझने वाली बातें। सो फिर वो सब चल ही रहा है दुनिया में, फिर लेन देन चलता रहता है गुरु चेला के बीच में भौतिक, वो असली संबंध नहीं है। तत्विधि उसको जानने के लिए जाना है, जा करके तन के खड़े नहीं रहना है, मतलब कि मन से, शरीर से, बुद्धि से, सब कुछ जो भी हमारे पास है झुका देना है। अर्थात मैं आपसे जानने का इच्छुक हूँ, मेरे पास नहीं है ये मुझे पता है। ये नहीं कि अहंकार है, हमको पता है सब, देखें क्या बोलते हैं। टेस्टिंग के लिए नहीं जाना है। टेस्टिंग के लिए जाना है तो फिर गुरु नहीं बनाओ, फिर टेस्टिंग ही कर लो आराम से। पहले गुरु जब बनाने जा रहे हो, जब शरणागति लेने जा रहे हो, तो शरणागति यानी प्रणिपाते ना, प्रणिपात करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम। परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन, पूर्ण प्रश्न करना आना चाहिए। ये नहीं कि अब हमारा जो है ना, वो घर में खजाना कहीं सोना है गड़ा हुआ है, वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। हमें ना, हमारी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, हमारा कोई बिजनेस में लॉस जा रहा है, तो आप प्लीज गुरुदेव कृपा कीजिए, हम मत्थे पे हाथ रख दो हमारे। तो जो भी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लेने के लिए जा रहे हैं। तो प्रश्न करना आना चाहिए, क्या प्रश्न करना है, पूर्ण प्रश्न। और खाली प्रश्न ही करते रहते हैं तो, लेकिन कुछ लोग तो प्रश्न ही नहीं करते, खैर ठीक है, उनको प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न कैसा करना चाहिए? पूर्ण प्रश्न करना चाहिए, फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए। भगवत संबंधी, भगवान के पास जानने के लिए हम गुरु के पास जा रहे हैं ना, भगवान को जानने के लिए, उनके संबंधी जिज्ञासा करने के लिए। तो तत्विधि, तत् उस परम तत्व को, तत् ओम तत् सत, तो तत् उस तत्व को जानने के लिए जा रहे हैं, तो उससे संबंधित जिज्ञासा करनी चाहिए। अब हम मैथमेटिक्स की क्लास में बैठे हैं और हिंदी के प्रश्न कर रहे हैं, या फिर इंग्लिश की क्लास में बैठी हैं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये कौन सा सेंस है भाई? जो क्लास चल रही है उसके सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चन करो। तो गुरु के पास हम उस तत्व को जानने के लिए जाते हैं, उसको जानने के लिए। उसी के लिए हमको कैसी स्थिति होनी चाहिए? पहले तो समर्पण, मन और बुद्धि का, शरीर का समर्पण होना चाहिए। जैसा वो कहेंगे वैसा करने को हम तैयार हैं। देख लिया है जो देखना है, पहले समझ लिया, फिर शरणागति ले। शरणागति लेने के बाद टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। पहले कर लो जितना करना है, जो कुछ करना है, समझना है, बूझना है, कर लो। फिर पूर्ण प्रश्न होने चाहिए, पूर्ण। ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है, उनसे संबंधित प्रश्नों को भी पूर्ण कहा जाता है। तो पूर्ण प्रश्न होने चाहिए, तभी पूर्ण उत्तर आएगा। और अपूर्ण संसार के प्रश्न करेंगे तो अपूर्ण ही उत्तर आएगा। सच्चे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, और वैसे गुरु होंगे तो फिर हम दोनों ठगे जाएंगे। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। और खाली प्रश्न ही नहीं, सेवया, सेवा भाव भी होना चाहिए।
जो भी वो कहें, जो भी सेवा, वो करने को हम तैयार हूँ। इस्कॉन में जब प्रारंभ में आते हैं तो बहुत तुच्छ सेवा दी जाती है, जैसे कि टॉयलेट साफ करने की। भक्तों का टॉयलेट होता है, तो साफ करना होता है। तो महाराज हैं कुरुक्षेत्र के भी, जिन्होंने मंदिर बनाया है, पहले जो मंदिर है इस्कॉन में कुरुक्षेत्र मेन बाजार में, तो वहाँ वो उनका ही है, दक्षिण के हैं वो। तो वहाँ उनको जब जुहू मुंबई में ज्वाइन किए, डॉक्टर थे वो बहुत बड़े, उनको जब ज्वाइन किया तो टॉयलेट साफ करने में लगा दिया। तो माता पिता आके रो रहे थे, ये क्या, डॉक्टर इतना बड़ा और सब कहाँ लगा हुआ है। क्या उससे क्या होता है, अहंकार नष्ट होता है, और कोई कारण नहीं है। गुरु की जब दीक्षा होती है तो हम भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग करके, एक परिपाटी है, आजकल तो खैर इतना नहीं रह गया है, लेकिन उस दिन एक ये नियम है कि जब दीक्षा होती है तो हम भिक्षा थोड़ा एकत्रित करके, और वो एक बार तो कम से कम समर्पित करते हैं। तो अहंकार नष्ट मुख्य बात है, अहम भाव का नाश, तभी हम समर्पण कर पाएंगे। अहम ही रोड़ा है हमारा, हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं। और अभी समस्या क्या है, हम अहंकार से भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। हम भले ही कितना झुकें, कितना कुछ दिखाएं, मगर वो झुकना भी अहंकार से युक्त होता है। थोड़ा सा मन के विपरीत हुआ, फिर देखो तेवर। थोड़ा सा मन के विपरीत, हमारी इच्छा के विपरीत हुआ, सब बराबर, गुड़ गोबर, कोई मतलब नहीं। फिर कितना भी सम्मान कर रहे हो, सब खत्म। तो अहंकार में यदि हम स्थित हैं तो फिर हम ऐसे ही करेंगे, वो केवल दिखावा है। तो इसलिए अहम भाव को नष्ट करना, सेवया, सेवा करना, सेवा करने से अहम भाव नष्ट होता है। तो कितना भी बड़ा कोई हो, लेकिन जैसे जैसे प्रताप रुद्र महाराज राजा और जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाने की सेवा करते थे, और वो नियम आज तक चल रहा है। अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई थी तो हमने देखा, जगन्नाथ जी के रथ के आगे वो जो राजा पहले पूजन करते हैं, सबसे आगे जाते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद वो झाड़ू लेकर लगाते हैं सबके सामने बीच में। वो एक कथा याद आ रही जगन्नाथपुरी की। तो कोई राजकुमारी थी शायद, कहीं की, स्पष्ट याद नहीं है। तो उसको प्रेम हो गया, मतलब वो विवाह करना चाहती थी महाराज से, ऐसा कुछ था। अब देखा तो जाकर के वो तो झाड़ू लगा रहे, और तो ये तो नौकर है, मतलब ये क्या है, मतलब राजा समझते धोखा हो गया हमारे साथ। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, मतलब कि ऐसा वो कह रही है कि मतलब नौकर है, ये तो स्वीपर है, झाड़ू लगा रहा है, राजा वाजा कुछ नहीं। जा करके जो है आक्रमण किया महाराज ने बाद में, सेवा करने के बाद जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी का सेवक हूँ, तूने झाड़ू वाला कैसे कह दिया, मतलब ऐसा मेरा वो सोच रही है कि मैं, मतलब जगन्नाथ जी का सेवक झाड़ू लगाने वाला छोटा मोटा है क्या। तो हराया राजा को और उसको अपहरण करके ले आया, उसके विवाह नहीं किया, लेकिन प्रेम तो करते थे लेकिन विवाह नहीं किया। बोले तेरा विवाह उस झाड़ू वाले से ही होगा, वो उस दास से ही होगा, मतलब ऐसा कुछ। या ऐसा है, इसको सुनाना बेकार है क्योंकि याद करके अच्छे से सुनाऊंगा, बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब है कि वो फिर बाद में उनके मंत्रियों ने उनकी युक्ति लगा करके और दास से विवाह करने की बात पे रखा। तो जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो तभी कह दिया, आप कौन हैं, मैं तो जगन्नाथ जी का दास हूँ, सेवक हूँ, झाड़ू लगाने वाला हूँ, बस इनका विवाह आपके साथ ही होगा। ऐसे करके उनका विवाह फिर करा दिया, वो दोनों का जो भी हुआ। फिर सुनाएंगे कभी पूरी कैसे कथा, ऐसे ही याद आ गई थी। तो सेवा मतलब कहने की बात है कि सेवा भाव से अहम भाव नष्ट होता है। मैं भगवान का दास हूँ, ये अभिमान होना खराब नहीं है। संसार में कुछ भी हम बड़े से बड़े बन जाएं, वो सब व्यर्थ है, वो सब अभिमान है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस अभिमान में तो रहना चाहिए, हमको गर्व होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम्। ये दूसरा आ गया। दूसरा जुड़ गया।
तो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, जिनकी स्तुति कौन करते हैं? ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र यानी शिव, एकादश रुद्र, मरुत तो 49 मरुत हैं। स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई, उनकी स्तुति करते हैं दिव्य स्तवों से। वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, सामगान, वेद आदि इनका उपासना करते हैं, गान करते हैं, इनके बारे में बताते हैं नेति नेति कह करके। हम पार नहीं पा सकते, वो उनसे परे है, उससे परे है। तो ऐसे भगवान के हम दास हैं। साधारण बात है क्या? अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर का या राष्ट्रपति का भी कोई, किसी मंत्री का भी कोई पीए होता है तो वो भी तन के रहता है। यद्यपि भौतिक जगत में कोई भी अभिमान होता है वो मिथ्या होता है, क्योंकि वो टेम्परेरी है, अनित्य है। अनित्य मतलब झूठा है। लेकिन भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो नित्य है, तो वो वाला अहंकार भी नित्य है, वो ओरिजिनल है, उसके होने में कोई दोष नहीं है। तो हम भगवान के दास हैं, ये अभिमान था। तो सेवया, सेवा से हमारा वास्तविक जो स्वरूप है, जो अभिमान कह लीजिए, वो अभिमान क्या होता है? वो तो स्वरूप होता है एक्चुअली। वो जागृत होता है कि भौतिक जो हमारा मिथ्या पहचान है, झूठी हमारी पहचान है, ये सब गल जाती है, खत्म हो जाती है। नहीं तो करना चाहिए खत्म। इसीलिए बड़े बड़े राजा जाकर के भिक्षा मांगते थे। भगवान नहीं मिले, एक राजा संन्यास आदि लेकर के विरक्त होके चल दिए, वन वन में भटक रहे हैं, भिक्षा आदि मांग रहे हैं। लेकिन उनको लगा कि कमी कहाँ है, मेरे अंदर अहंकार है कुछ। मेरे अंदर शत्रु भाव है उस राजा के प्रति। यद्यपि मैं राजकाज छोड़ चुका हूँ, फिर भी उस राजा से द्वेष है। तो वो गए उस राजा के राज्य में जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं, शत्रु राजा के यहाँ, मतलब अपने अहंकार को गलत करने के लिए। अब हम कुछ नहीं है संसार में, हम प्रभु के अंश हैं, दास हैं। तो सेवया, तो उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी गण क्या करेंगे? तुम्हें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, आज हम तात्पर्य अच्छे से लेंगे, इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, नो डाउट कठिन है। इसलिए भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। पीछे भगवान बोल चुके हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम। तो ये ज्ञान जो है परंपरा से प्राप्त हुआ है। वही कह रहे हैं कि ऐसे परंपरा से प्राप्त होने वाले ज्ञान जो धारण करने वाले जो गुरु हैं, उनकी शरण आपको लेनी चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो प्रामाणिक हैं, परंपरा से आने वाले हैं। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान आदि गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। आजकल तो कुछ भी हो जाता है ना। मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बहुत सारे गुरु बन रहे, फैक्ट्री है। कोई भी आप बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। मतलब हम मतलब कि जो परंपरा में नहीं, कोई भी ABC कोई भी हो, सब गुरु बन सकते हैं। आज बड़ा आसान है, कुछ अपना स्टाइल निकालो जो और से थोड़ा सा अलग हो। अब थोड़ा अलग मार्केटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट की पहचान अलग होनी चाहिए ना मार्केट में, इसमें क्या विशेषता है। सो अपना अलग स्वरूप बना लो, और चैनल्स पर, मीडिया पर, सब जगह थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, और बढ़िया से 2-4 लोग जय जयकार करने वाले पीछे रख लो। और आजकल तो मीडिया भी मिल जाती है, फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं मीडिया के, जितने भी ऑनलाइन सब, जो जय जयकार करेंगे, कमेंट्स लिखेंगे और शेयर करेंगे और सब कुछ करेंगे। वो सब चीज़ें होती हैं, सब व्यवस्था होती है। तो प्रमोट करने के लिए अपने आप को सब बढ़िया से कर लो, फिर उसके बाद मिल जाएंगे आपको बहुत सारे चेले।
जो ढूंढ रहे होंगे ऐसे गुरुओं को जो बहुत सस्ते हों और जो हमें कहीं ढूंढना ना पड़े, बस बैठे बैठे मिल जाए, हाँ ये गुरु बढ़िया है, खबर पहुंच जाए कानों में, बड़ी महिमा है उनकी। बस तो ऐसे चल जाती है दुकान, तो बहुत आसान है। तो कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। वो शो कर सकता है बट एक्चुअल में उसके पास कुछ होगा नहीं, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वां श्लोक। देखिए इसमें जो छपती है ना गीता, तो उसमें कई बार ये संख्या में कुछ भेद हो जाता है, कहीं गीता प्रेस में अलग है, हमारे स्कॉन की उसमें थोड़ा आगे पीछे है, ये छपने में कहीं श्लोक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन है प्रामाणिक। थोड़ा एक दो श्लोक आगे पीछे देखेंगे, कदाचित देखना हो किसी ने, क्योंकि यूट्यूब पर रहेगा वीडियो, तो देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उठाया और चल दी कि नहीं नहीं दिख रहा, देखना चाहिए। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, साक्षात भगवत प्रणीत होता है धर्म। इसलिए मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। अब मनोधर्म अपने मन में हम जो भी बना ले वो धर्म है। शुष्क तर्क मतलब, अब देखो हड्डी जो है, हड्डी कहा गया है कि अशुद्ध है, और वहीं पर शास्त्र में कहा गया है कि शंख जो कि हड्डी है, शंख शुद्ध है, उसे पूजा घर में रख सकते हैं। अब बताइए, शंख क्या है, हड्डी है, उसको पूजा घर में रख सकते हैं। तो एक कीड़ा होता है, उसका कवर होता है, उसकी हड्डी होती है ये, वो छोड़ देता है उसको, तो फिर वो उसका शरीर रह जाता है। तो इस प्रकार से जब ये एक कीड़े की हड्डी इतनी शुद्ध हो सकती है, तो फिर एक क्षत्रिय की, एक धर्मनिष्ठ की, एक ब्राह्मण की हड्डी जो है कितनी शुद्ध होगी। गुरु महाराज कहते हैं, ब्राह्मण की खोपड़ी को लेकर के कोई बजाए, उसको बजाए शंख बजाने के, तो क्या ये समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र ने जहां तक कहा है वहीं तक ठीक है, उसके आगे अब अपना शुष्क तर्क लगाओगे, मल दूषित होता है, लेकिन वहीं शास्त्र में कहा गया कि गाय का गोबर शुद्ध है। तो अब शुष्क तर्क क्या कहेगा? अरे भाई, जब गाय का गोबर शुद्ध हो सकता है, तो भले ही सत्वगुणी प्राणी है तो पशु, सो फिर अब एक मनुष्य का, वो भी सुसंस्कृत हो, वेदज्ञ हो, विद्वान हो, उसका मल कितना शुद्ध होगा फिर? तो भैया ये शुष्क तर्क है, इसको मत लगाओ आप, ये सब नहीं चलता। तो शुष्क धर्म को मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, और न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अगर ऐसा होता कि हम ग्रंथ पढ़ के ही कुछ बन जाते, तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इतनी बड़ी बड़ी सब क्यों चल रहा है? भौतिक जगत में भी अगर देखें तो कहाँ पर समझ पाते हैं लोग? क्यों नहीं मेडिकल पूरी जो है पढ़ पढ़ के ही पूरी कर लेते लोग? फिर क्यों इंस्टीट्यूट बनाने पड़ रहे हैं, क्या कारण है? यानी कि केवल पढ़ कर के प्राप्त नहीं हो जाता, स्वतंत्र, वो भी अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन से। हम सोचे ना कि किसी की गाइडलाइन ना ले, हम बस अपने आप पढ़ के समझ लें, नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को, और ऐसे गुरु के पास कैसे जाना होगा? पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए, और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान नगति कुतोपि, जिनकी प्रसन्नता में भगवान की प्रसन्नता निहित है, और जिनकी अप्रसन्नता से फिर कहीं गति नहीं है, ऐसे गुरु को हमें बड़ी सावधानी से सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा दास की भांति करनी होगी। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा हमने पहले बताया ना, तद विद्धि, उसको जानने के लिए जाना है गुरु के पास, उस तत्व को, भगवत संबंधी तत्व को जानने के लिए जाना है।
और फिर कैसे जाना है? सेवया, सेवा भाव से, विनीत भाव से। और तो जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। देखो संसार में ये साधारण सी बात है, कोई भी व्यक्ति हमें आपको आकर के कुछ सुनाने लगे, बड़ी बढ़िया बात सुनाए, कुछ भी ज्ञान देने लगे संसार का, लेकिन अगर हमारी श्रद्धा उसमें रुचि नहीं है तो हम पकने लगते हैं कि यार क्या ये कब जाएगा यहाँ बोलते बोलते। और उसके जाने के बाद हम भले उसने आधा घंटा सुनाया, 1 घंटा या 15-20 मिनट सुनाया, एक बात हमारे दिमाग में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा ही नहीं थी। वहीं कहीं हम कुछ चीज खोज रहे हो, जिज्ञासा हो, और सर्च करते करते किसी कोई व्यक्ति उसका एक्सपर्ट मिल जाए, अरे वाह, तुरंत हम उसमें श्रद्धा रखेंगे और सुनेंगे। आंखें खोली रहेंगी, कान खोले रहेंगे, बिल्कुल मन एकाग्र रह के सुनेंगे, क्योंकि जिज्ञासा थी हमारी, तो हमको वो धारण हो जाएगा। इसलिए बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। ये सब तीनों चीजें बहुत कंपलसरी हैं। तत्विधि, उसको जानने की इच्छा के साथ साथ प्रश्न, खाली बंदूक बिना गोली के चलाने से कुछ नहीं होता। तो परिप्रश्नेन मतलब प्रश्न करने की इच्छा, इसलिए अंदर कुछ तत्वों को जानने की जिज्ञासा के साथ होना चाहिए प्रश्न। तो तद्विधि परिप्रश्नेन, तो कैसे करें? बोले प्रणिपात होकर के, समर्पण होकर के, और सेवया विनीत भाव से। तब हमारा ज्ञान, जो शिक्षाएं गुरु देंगे वो प्रामाणिक होंगी, के साथ साथ प्रभावी होंगी, प्रभावपूर्ण होंगी। और शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है, बहुत अच्छी बात है, वास्तविक इच्छा देखता है, उसका बैंक बैलेंस नहीं देखता, उसका रूप नहीं देखता, उसके उसके जो भी कुछ संसार की चीजें वो नहीं देखता है, वो देखता है किसी इच्छा कितनी है, तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। यदि इच्छा होती है देता ही देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, एक तो अंधा अनुगमन, जो सब जा रहे हैं भेड़ में चाल में, हम भी चले गए, सब पूछ रहे हैं हमने भी पूछ लिया, सब कर रहे हैं हम, मतलब उनका अपना दिमाग है ही नहीं। तो ऐसा अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, जिसकी जिज्ञासा को कोई अर्थ नहीं है, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। अब कथा के बीच में पूछ रहे कि हमारा पर्स खो गया है, हम क्या करें? अरे भैया ये क्या है तुम्हारा प्रश्न? ये समस्या कोई इससे संबंधित है क्या? संसार में तो कुछ भी तुम्हारी चीज हो गई है, तो उससे इस कथा से क्या मतलब, भगवान की जिज्ञासा से क्या मतलब? कितने हमारे संबंध संसार में खो गए, वो चिंता नहीं हो रही, छोटी छोटी चीजों की चिंता होती है व्यक्ति को, ऐसा होता है, इसलिए कह रहे हैं। तो अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा, जिसकी कोई मतलब नहीं, ऐसी जिज्ञासा करना, उससे क्या फायदा? उसकी भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। इधर जिज्ञासा हो, परिप्रश्न हो, सेवा भावना हो, विनीत भावना हो, तो उसके साथ जब प्रश्न करता है तो वो ग्राहकता होती है, पात्रता होती है, तो फिर उधर गुरु जो देता है वो ये धारण कर पाता है, पचा पाता है, जीवन में उतार पाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। और यदि ये नहीं है तो कितना सुंदर गुरु भी मिल जाए तभी भी काम नहीं बनेगा। मूढ़क हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जी के समान भी गुरु मिल जाए उसे काम नहीं बनेगा। इसलिए भैया पहले शिष्य की योग्यता जरूरी है, सबसे पहले शिष्यत्व आना चाहिए, तदुपरांत गुरुत्व की बात आती है। खैर गुरु अगर शिष्य अगर हो, शिष्यत्व यदि आ जाए तो गुरु तो सब जगह उपलब्ध है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना लिए, उनके अंदर शिष्यत्व आ गया तो उनको हर जगह शिक्षा मिल रही है, क्योंकि गुरु तत्व तो एक ही है, वही कहीं कई कई जगह पर अपने आप को प्रकट करता है। फिर भी एक परंपरा प्राप्त प्रामाणिक गुरु होता है। तो इस्कॉन में तो विशेषकर एक दीक्षा गुरु और साथ में शिक्षा गुरु की बड़ी महत्ता है, क्योंकि दीक्षा तो केवल
परंपरा से संबंध करा देते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है, समय नहीं मिलता। लेकिन जो शिक्षा गुरु होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और हर एक के जीवन में शुरुआत कहीं से हुई होगी, किसी भक्त से मिले होंगे, उसने सिखाया होगा तिलक कैसे लगाना है, महामंत्र माला कैसे पकड़नी है, जप कैसे करना है, धोती कैसे बांधनी है। और जिसने कभी साड़ी नहीं पहनी तो साड़ी कैसे बांधनी है, मैया ने जिसने सिखाई हो। और भगवान के लिए भोग कैसे लगाना है, बनाना कैसे है, एक एक छोटी छोटी चीजें हमको बताई होंगी। वो सब शिक्षा गुरु है हमारे, सबके प्रति नतमस्तक होना चाहिए। और वो गुरु तत्व एक ही है जो सब जगह हमें देता है ज्ञान। तो इसलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों का ही आदर होना चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम। अच्छा, इसको समझ गए कि नहीं श्लोक को? इसको खोलना है, और अगर समझ में आ गया ठीक। वैसे इसमें सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है सब समझ में आ गया होगा। अब ये चीज जब तक आएगी नहीं, काम नहीं बनेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, तज ज्ञान प्राप्त ये प्रकार माह तदिति। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए का प्रकार जो है वो कहते हैं तत् इति, तत् कह करके, तत्विद्धि ये कह करके। तो प्रणिपातेन ज्ञानोपदेष्टि गुरौ दंडवन नमस्कारेण भगवन् कुतोऽयं मे संसारः कथं निवर्तिष्यते इति प्रश्ने परिप्रश्नेन च सेवया तत्परिचर्यया च तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमिति श्रुतेः। तो वही बातें हैं कि हे गुरु को प्रणाम करके, दंडवन नमस्कार करके, और पूछे भगवान कुतोऽयं मे संसारः, मुझे इस संसार से छुटकारा किस प्रकार मिलेगा, कथम निवर्तिष्यते, ठीक है, ये मे अयम में संसार है, कथम निवर्तिष्यते, ये मेरा संसार है, कैसे छूटेगा। इति परिप्रश्नेन, ये है परिप्रश्न पूर्ण, ये नहीं संसार कैसे मिलेगा, जाकर के गुरु जी से पूछ रहे हैं कि कैसे चलेगा, बढ़िया कैसे मिलेगा, सब नहीं, छूटेगा कैसे। डॉक्टर के पास जाकर के ये कहते हैं, डॉक्टर साहब बहुत तेज बुखार है, नॉर्मल कर दीजिए प्लीज, टेम्परेचर बहुत हाई है। अभी ये थोड़ी कहते हैं जाकर के, डॉक्टर साहब मेरा टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है या लो है, इसको बहुत हाई कर दीजिए, ऐसे नहीं कहते हैं। तो संसार का जो भी विषय है वो नॉर्मल ठीक है, जीवन यापन के लिए जितना चाहिए, उसके अलावा ज्यादा की इच्छा करना मतलब अपने बुखार को बढ़ाना है। संसार की चीजें बढ़ेंगी तो मन इसमें लगेगा, और जब इसमें लगेगा तो फिर यहीं यहीं रटके रह जाएंगे। इसलिए यावन ध्रियते जठरम, जिससे हमारा पेट भर जाए, उतना ही हमारा अधिकार है, उसके आगे के सोचते हैं और है शास्त्र दंडम है। तो क्या है ये से वही मुझे लग रहा है कुछ ये से है ना। वही तो इसमें कुछ मुझे लग रहा है, देखते हैं, कई बार हो जाता है। उसमें वाला बैठा कंप्यूटर में, देखते हैं ये वही है, शेषाणी, ठीक है वही है ना, शेषाणी ही है। मात्रा है, लग रहा है। नाम है एक ही मात्रा छोटी शेषाणी। आप कुछ और बोल रहे थे इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, दो तो नहीं। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप से